अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबल। आज इस वीडियो में हम करने वाले SP125 का राइड रिव्यू। ज़्यादा हम स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाएंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस इसका रहने वाला है। तो मैं आपको जल्दी से इसकी थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है। तो SP125 में आपको 125cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 11 PS की पावर और 11 ही Nm का टॉर्क। टू बी एग्जैक्ट कहूँ तो 10.87 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। टेल लाइट जो है वो आपको हेलोजन में देखने को मिलती है और साथ में इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में देखने को मिलते हैं। दोनों ही ब्रेक्स आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उस बाइक में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। पीछे वाला टायर जो है वो आपको 100 सेक्शन का देखने को मिल जाता है और आगे वाला टायर जो है वो आपको 80 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और दोनों ही अलॉय व्हील के साथ में आते हैं। तो ये तो हो गई इस बाइक की थोड़ी सी डिटेल। अब हम बात करते हैं कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहने वाला है। पावर की बात करें इंजन की इसकी, तो पावर ये काफ़ी अच्छी डिलीवर करके देता है। सिटी में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली कहीं पे भी चलाने में। अगर आप हाई गियर्स में भी लो स्पीड में चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी अच्छे तरीके से ये लो स्पीड में हाई गियर में भी ट्रैक्टेबल रहती है। आप एक्सेलरेट करोगे तो धीरे धीरे वो चलती जाएगी और फिर उसका पेस जो है वो पकड़ लेगी। लेकिन जो पावर डिलीवरी है वो लो RPM में बहुत कम पावर डिलीवरी मिलती है। जैसे ही आप मिड RPM पे जाते हो और उससे ऊपर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छी पावर डिलीवरी वहाँ पे देखने को मिलती है। ब्रेक्स जो है वो पिछली वाली और अगली वाली दोनों ही मुझे तो सेम ही फील हो रही है। मीडियोकर है, मतलब बेसिक है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है ना ही बुरी है। तो आप इसको बीच में समझ सकते हो कि ठीक ठाक काम चलाने के लायक ब्रेक्स है इसकी। ये मैं अपने जो एक्सपीरियंस है दूसरी बाइकों के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। जैसे कि आप स्प्लेंडर वगैरह चलाते हो तो उसके कंपैरिजन में इसकी ब्रेक्स जो है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि मैं जिक्सर चलाता हूँ तो उसके कंपैरिजन में जो इसकी ब्रेक्स है वो थोड़ी सी कम मुझे लगती है। इसमें आपको ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको पिछली ब्रेक के साथ कुछ रेशियो में अगली वाली ब्रेक जो है वो भी अप्लाई होती है। तो मेरे ख्याल में तो सारी कंपनियों को हर एक बाइक के अंदर आपको एटलीस्ट ऑप्शनल ABS देना चाहिए, ताकि जो कस्टमर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं वो एटलीस्ट ABS वाला मॉडल जो है वो ख़रीद सके। क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ABS की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि रोड पे कब कोई इंसान आ गया या कोई जानवर आ गया, कभी भी कोई भी आ जाता है। तो ये सेफ्टी वाइज काफ़ी एक ज़रूरी फीचर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके जो सस्पेंसन हो गए वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे रह गए, ताकि जो सिटी में इसका चलाने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। जैसे कि सिटी में रोड पे गड्ढे वगैरह बहुत होते हैं, रोड ख़राब होती है या कहीं पे रफ पेच पे जाना पड़ता है या स्पीड ब्रेकर्स वगैरह भी आते हैं। तो उस केस में मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टीफर साइड पे है। तो आपको जब भी आप गड्ढे वगैरह में या स्पीड ब्रेकर वगैरह में जाते हो तो आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। और कहीं से अगर आपने थोड़ी सी स्पीड के साथ आपने निकलने की कोशिश की ना तो ये आपको उछल के फेंकने वाली है, ये तो पक्का है। लेकिन जो मेरी जिक्सर है उसके मुकाबले इसके थोड़े से कम स्टीफर है जो सस्पेंशन है वो। ये कोई बुरी बात नहीं है कि इसके सस्पेंशन जो है वो स्टीफर साइड पे है थोड़े से, क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो राइडिंग और हैंडलिंग है वो भी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। लेकिन आपको एक दिमाग में बात रख के चलनी होगी कि इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टीपर साइड पे है, तो जो आप कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस हिसाब से करना। सीट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, लंबी सीट है, तो पीछे वाले राइडर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसका पोजीशन वगैरह रहता है और इसकी जो सीट हाइट है वो किस तरह की है। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस पे बैठने के बाद मेरे जो दोनों पाँव है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों ही इतने ही आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपके जो पैर है वो कितने आ सकते हैं उस पर। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। और राइडिंग पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे स्ट्रेट बैठते हो, किसी भी तरह का आपको थोड़ा सा लीन नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठो और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आप इस तरह से राइड कर सकते हो। और लेग की पोजीशन भी बिल्कुल आगे की और स्ट्रेट पोजीशन है, तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ये फ्यूल टैंक है ना, सॉरी, फ्यूल टैंक की लीड
वो पूरी बाहर आ जाती है। हिंज वाला मैकेनिज़्म नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हिंज वाला मैकेनिज़्म होना चाहिए था कि हमें ये जो इसकी लीड है वो पकड़नी ना पड़े, क्योंकि इसमें जब भी हम फ्यूल भरवाने जाएंगे तो ये हमें निकाल के पकड़नी पड़ेगी जब तक फ्यूल भर रहा है, उसके बाद हम इसको पुश करके बंद कर सकते हैं। 0 to 60 और 0 to 100 चेक कर लेते हैं, और टॉप स्पीड भी पता नहीं शायद चेक हो पाए कि नहीं, थोड़ा छोटा सा स्ट्रेच है, तो देख लेते हैं, टॉप स्पीड भी हम चेक कर सकते हैं। तो 3, 2, 1 गो। तो कुछ इस तरह का इसका राइडिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। सिटी के लिए काफ़ी अच्छी कम्यूटर बाइक है, तो सिटी में चलाने के लिए आप ले सकते हो, और पावर डिलीवरी की भी किसी तरह की कमी नहीं होने वाली है। और जो नॉर्मल साइन 125 आती है उसके मुकाबले में थोड़ी सी ये स्टाइलिश भी है, तो अगर यंगस्टर भी इसको लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी थोड़ी सी स्टाइलिश साइड पे ये रहती है। जैसे कि इसकी ये फ्रंट फेयरिंग हो गई, आगे एलईडी लाइट है, तो उस तरह का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के इसका आता है। तो कुछ इस तरह का मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।